Welcome you all to this wonderful platform of Mr. Sir. We have been covering so many other topics और पिछली वीडियो में हमने जो एडजेक्टिव्स कवर की थी ये वीडियो उसी की एक्सरसाइज वीडियो होने वाली है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे और हमने जो अलग अलग थियोरी और रूल्स पिछली वीडियो में पढ़ रखे थे उसी का एक शॉर्ट एक्सरसाइज होगा. Before moving ahead, if you are new to this channel, do subscribe so that you stay connected with us for more follow-ups and new videos. तो चलिए हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने उस दिन जितने भी अलग अलग प्रकार के रूल्स डिस्कस कर रहे थे उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है और आई होप ये आपको हेल्प करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स इन द रूम. देर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स. देखिए पर्सन्स क्या है? पर्सन्स इज काउंटेबल नाउन. पर्सन्स इज काउंटेबल नाउन. और हमारा जब भी ये जो लेस वर्ड है, लेस वर्ड हमारा यूज होता है क्वांटिटी के लिए. क्वांटिटी मीन्स फॉर ऑल द नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल नाउन, क्वांटिटीज के लिए यूज होता है. And that's why instead of using this less we should have used few. और इसीलिए बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. यहाँ पे सही सेंटेंस जो होना चाहिए था वो ये होता कि देर वर नो फ्यूअर देन, नो एक्चुअली फ्यूअर, हाँ, नो फ्यूअर देन 50 persons present in the room, then your sentence would have been correct. चलिए सेकेंड वन, few remarks that he made were offensive to my friend. देखिए few remarks, फ्यू जो है, फ्यू इसका मतलब होता है नन या फिर नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल. तो अब देखिए यहां पे ऑफेंसिव हुआ है, बुरा तो लगा है. अब बुरा लगा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो रिमार्क्स ऐसा होगा जो आपके फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा. एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फ्यू वी शुड यूज अ फ्यू. तो सेंटेंस यहां पे जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था वो ये होता कि अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड were offensive to my friend, and that's why part A of the sentence has an error. चलिए आगे बढ़ते हैं. It is a worth watching documentary and you must not miss it. देखिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर लिया. आर्टिकल का यूज करने के बाद हमको सबसे पहले किसका यूज करना चाहिए था? एक नाउन का यूज करना चाहिए था. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस इज एरर. और ये जो करेक्ट सेंटेंस होता वो कुछ इस प्रकार से होता कि इट इज अ documentary, it is a documentary worth watching and you must not miss it. तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस बनाते तो that should have been more accurate and that's why part B of the sentence has an error. चलिए आगे है. Of all the students, Rita was less worried when the date of the annual examination was announced. देखिए यहाँ पे है रीता वॉज लेस वरीड और यहाँ पे ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हमने यूज किया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लास में देर आर मोर देन 2 स्टूडेंट्स. और जब भी हम लोग मोर देन 2 स्टूडेंट्स की बात करते हैं देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमने जो लेस लिखा है यहां पे होना चाहिए था द लीस्ट. तो इससे हमारा सेंटेंस एक्यूरेट कैसे होता? इससे होता कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे रीता सबसे कम घबराई हुई थी. और सबसे कम कहने का जैसे ही हम बात कहेंगे तो वहां पे नॉट लेस वरीड, द लीस्ट वरीड. द लीस्ट वरीड क्यों? द हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑफकोर्स डेफिनेट आर्टिकल लगेगा ही. और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्यों? क्योंकि मोर देन 2 की यहां पे बात की जा रही है. दैट्स वाई. चलो मूविंग ऑन. इवन द मोस्ट परफेक्ट. देखिए परफेक्ट कुछ कुछ वर्ड्स हैं आपके जैसे परफेक्ट है, फुल, हाफ, एम्प्टी, फिर से एम्पल. हाँ तो देखिए तो ये सारे जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव वर्ड्स जो क्वालिटी को डिनोट करते हैं इसमें क्या होता है कि हमारा ना ही कंपैरेटिव डिग्री होता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होता है. ये अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है जैसे परफेक्ट होता है. परफेक्ट मतलब क्या होता है? ये
सबसे बेहतर अपने आप में। तो जब हमने यहाँ पे परफेक्ट वर्ड का यूज कर लिया तो इसके साथ किसी भी प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमें नहीं करना है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे द मोस्ट का यूज होना ही नहीं चाहिए था। दैट्स वाई पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था कि even a perfect person in the world is said to have erred, even is said to have even in the world is said to have erred, यानी जो परफेक्ट इंसान भी होगा इस पूरी दुनिया में उसने भी कभी ना कभी गलती की ही होगी। सो वेन एवर वी आर यूजिंग परफेक्ट, फुल है, हाफ है, एम्प्टी है, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब इनका यूज जब भी होता है इनफ भी है, इनफ, then we don't have to use comparative degree and nor we have to use this superlative degree. चलिए next, the meeting was postponed because only a few number of persons were present there. few numbers, देखिए हमारा numbers जब भी हम लगा देते हैं ना कि a few numbers होता है या फिर लेस नंबर, तो देखिए नंबर ऑफ जहां भी आ जाता है इट इज नेवर प्रेसीडेड बाई फ्यू और लेस, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये आपके नंबर के लिए तो होते हैं, लेकिन नंबर मान लीजिए अब फ्यू का मतलब होता है क्या, कम संख्या है। अब जब संख्या कम है, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा से ये नंबर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नंबर ऑफ, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, ये फ्यू की जगह वी हैव टू यूज स्मॉल। हाँ, स्मॉल मतलब क्या, छोटा, यानी बहुत कम संख्या में लोग प्रेजेंट थे, एंड दैट्स व्हाई द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, वो मीटिंग हो ही नहीं पाए। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर, और यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था राइट, वो ये होता कि द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट वन, द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब क्वालिटीज को दिखाई जा रही है कि मतलब हाँ कि एक चीज की क्वालिटी दूसरे के ही जैसी है। तो अब जब दूसरे की बात आ गई तो यहाँ पे एनी ना होकर यहाँ पर मोर एप्रोप्रिएट होना चाहिए था एनी अदर। तो द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, एंड दैट्स व्हाई पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। चलिए नेक्स्ट वन, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटिफुल। देखिए हमने एक रूल पढ़ा था और वो रूल ये था कि जब भी हम लोग सेम पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे होंगे, सेम पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे, तब हमको क्या करना होगा, तब हमको कंपैरेटिव डिग्री मतलब किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ना बना के हमें मोर का यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होता वो ये होता कि इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज, she is more wise than beautiful। तो that's why part B of the sentence has an error। रूल क्या था, रूल ये था कि जब भी सेम पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, देन we do not have to change this adjective to its comparative form, instead we have to use more। तो she is more wise than beautiful। next, he had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse। देखिए आपका नो भी एक निगेटिव वर्ड है और एनी भी एक निगेटिव वर्ड है कि आई डू नॉट हैव, अगर मैं बोलूं कि आई डू नॉट हैव एनी मनी तो इसका मतलब यही होता है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आई हैव नो मनी तब भी इसका मतलब होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे करूं कि आई डू नॉट हैव नो एनी मनी, तो ये आपका डबल नेगेटिव वर्ड आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज पर्स। दैट्स व्हाई पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। हमको यहाँ पे एनी को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स who do you think is going to prove more successful। देखिए कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसके लिए होती है, जब आपकी संख्या होती है 2। यहाँ पे संख्या है 3, नंबर है 3 मिनिस्टर्स, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का हम जब यूज करते हैं तब सेंटेंस क्या बनता है कि ऑफ द 3 मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव द मोस्ट सक्सेसफुल। यहां पे मोर की जगह हमको यूज करना था द मोस्ट सक्सेसफुल, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट, नीदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल शी एक्सपेक्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भी निगेटिव निगेशन से या फिर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं, तब यहाँ पे हमारा जो ये अब बोल सकते हैं सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, वो रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स हो जाता है कि कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो परफेक्ट बनेगा वो ये होगा कि नीदर इज शी। हमने निगेटिव वर्ड से निगेशन से सेंटेंस को शुरू किया, तो हमारा जो सीक्वेंस था सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस होगा कि नीदर इज शी इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल शी एक्सपेक्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट क्लास, एंड दैट्स व्हाई पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। चलिए 12 नंबर, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स। फ्यू है, लिटिल है, फ्यू है, लिटिल है। देखिए फ्यू और लिटिल में क्या होता है कि ये आपका निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। और निगेटिव वर्ड क्यों माने जाते हैं कि जैसे मान लीजिए गांव में भी कभी कभी होता है, किसी को कोई चीज़ है वो दूसरे को देना पसंद नहीं है, तो होता क्या कि अगर मान लीजिए 100 रुपये आप मांगने गए किसी से या फिर 200 रुपये मांगने गए, तो वो क्या कहते हैं कि अरे मेरे पास खुद पैसा कम है, मैं तुमको क्या दूंगा। तो ये जो कम वाली बात होती है ना, कि मतलब आप कम दिखा तो रहे हैं लेकिन उस सेम टाइम आप सामने वाले आदमी को नो कहना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली नो ना कह के थोड़ा घुमा के उसी चीज़ को कह देते हैं कि फ्यू कहे या फिर लिटिल कहे कि मेरे पास खुद कम पैसा, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। तो उसी वो जो निगेटिव वाला सेंस जो होता है, उसी तरह आपका फ्यू और लिटिल यूज किए जाते हैं। एंड दैट्स वाई अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, कुछ किताबें चाहिए दैट माइट हेल्प इन माई स्टडीज। आपको अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें चाहिए, एंड दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यू वी हैव टू यूज अ फ्यू। हाँ, अब ये अ फ्यू क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव है कि मतलब चलो कुछ किताबें अगर एक दो भी है तो दे दो, उससे मैं अपना काम चला लूंगा। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी अ फ्यू बुक्स that might help me in my studies. तो part B of the sentence has an error. Next one. चलिए थोड़ा इंक को चेंज कर लिया जाए, दिखने में अच्छा लगेगा। He is the tallest than, tallest सुपरलेटिव डिग्री, ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये देन का यूज बनता ही नहीं है, तो देन का यूज जब बनेगा नहीं तो फिर एनीबॉडी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, एंड दैट्स व्हाई पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। 14 नंबर, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हर स्पीक विथ समवॉट एंगर। समवॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सम एंगर होना चाहिए, मतलब हाँ थोड़ा गुस्सा था। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हर स्पीक विथ सम एरर, पार्ट सी एरर है इसमें। चलिए, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। एक्सीड, देखिए एक्सीड का ही मतलब होता है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उस वो जो एक हम लाइन बनाते हैं, एक हमने मान लीजिए बॉर्डर बना दिया, तो इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो जब हमने ये वाला वर्ड यूज कर लिया तो फिर यहाँ पे मोर देन का यूज नहीं करना चाहिए। सिंपली हमारा सेंटेंस ये होना चाहिए था कि योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, मतलब 100 शब्दों से ज़्यादा में आपका ऐसे निबंध नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मोर देन लगाने की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए अब यहाँ पे हो ये रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और तुरंत इसको सॉल्व करने लग रहा हूँ, तो आपके लिए बेहतर क्या होगा कि आप ये करें कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया जाता है आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद पहले खुद इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद देखिए कि मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्या दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं देन यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप जाएँ वापस से अपने बेसिक्स को क्लियर करें और तब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें।
इससे आपका क्या होगा कि आपने जो बेसिक तैयार करके रखा है उसका एक एक्सरसाइज हो जाएगा, तो आपको वो एक छोटा सा रिवीजन टाइप के हो जाएगा, नॉलेज चेकिंग कि हाँ आपने कितना इस चैप्टर से गेन किया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 16 नंबर। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। देखिए एल्डर आ गया, एल्डर है, उसी तरह हमारा सीनियर था, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो इन सारे वर्ड्स में हाँ प्रायर भी था। तो इन सारे वर्ड्स के साथ इंस्टीड ऑफ यूजिंग देन, हम लोग देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था एल्डर टू मी, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सुपीरियर टू मी। तो इस तरह से करके माई ब्रदर इज एल्डर देन नहीं टू मी ऑल्दो ही लुक्स younger. That's why part B of the sentence has an error. Next one. Could you give me any money to buy food? देखिए आपको खाना खरीदना है और any जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, कहने का मतलब ये था कि आई हैव नो मनी, या फिर आई डू नॉट हैव एनी मनी। आई डू नॉट हैव एनी मनी मैंने कहने का मतलब क्या कि मेरे पास एक भी रुपया, एक भी पैसा ही नहीं है। तो एनी जो वर्ड है आपका एक निगेटिव वर्ड है, निगेशन मतलब नाम मात्र के बराबर दिखाता है। तो नाम मात्र में तो आपका फूड आएगा नहीं, आपको कुछ मनी तो चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग एनी का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा होना चाहिए था कि कुड यू गिव मी सम मनी। हाँ सम मनी अगर हम करते कि अगर मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं खाना खरीद सकूं, एंड दैट्स व्हाई उस तरह से हमारा सेंटेंस सही हो जाता। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल। हाँ ये वर्ड को अपने ध्यान में रखिएगा। इससे पहले भी हमने एक सवाल डिस्कस किया था, वो जो परफेक्ट वाला हमारा सवाल था, उसमें क्या था, परफेक्ट वर्ड था, फुल, हाफ, इनफ, एम्पल। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं क्वालिटीज़ को जो शो करती हैं, ये आपका ना ही कंपैरेटिव डिग्री में और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज होती है। तो यहाँ पे मोस्ट का यूज ऐसे ही गलत हो गया, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। लिटिल अगेन अ नेगेटिव वर्ड। थोड़ा ध्यान दे दिए होते तो तुम अपने दोस्त से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। तो ये जो थोड़ा जो है ये हमने पॉजिटिव सेंस में यूज किया है, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिटिल हमको क्या करना है, अ लिटिल। सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि अ लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। तो वहां पे क्या होता कि अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता, थोड़ा और ध्यान दे दिया होता, तो तुम अपने दोस्त से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। लिटिल जो निगेटिव वर्ड है ये हम जोड़ देंगे अ लिटिल, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर। देखिए ये वाला जो पार्ट है, एज डैश एज, जब भी हम लोग इसका यूज करते हैं और बीच में कोई भी एडजेक्टिव होता है, तब हमको ये वाला जो फ्रेज है ना इसको कंप्लीट करना होता है। ये वाला फ्रेज हमको हमेशा कंप्लीट करने का क्या मतलब, फ्रेज कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हमको एज एडजेक्टिव और उसके बाद एज का यूज कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या है, ही इज एज इंटेलिजेंट और उसके बाद एज का यूज यहाँ पे नहीं है। इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका हिंदी क्या निकलेगा, हिंदी ये होता कि वह उतना ही बुद्धिमान है, अगर कम बुद्धिमान नहीं है, किससे, अपने भाई से, जिसने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज, सिंपल वर्ड्स में मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ये होगा कि यहाँ पे होना चाहिए था एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, और इस तरह से करके हमारा जो सेंटेंस होता है वो सही हो जाता है। दैट्स पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे इंटेलिजेंट लगाने की भी फिर से कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली ये करते कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे जो डबल इंटेलिजेंट का हमने यूज किया है दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। चलिए इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो एंड पर आता है। आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ योर टाइम। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब, देन इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और हम जो भी नए अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे उससे आप सबसे जल्दी अपडेटेड होंगे, और अल्टीमेटली दिस इज हेल्पिंग यू
in order to achieve your dream. न्यू ईयर के ओकेज़न पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी की अलग अलग लेक्चर लेके आएँ और साथ ही करंट अफेयर्स का मैराथन करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू बी गेट बेनिफिटेड देन डू स्टे कनेक्टेड. दैट्स ऑल. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.